दिल्ली के पंजाबी बाग में स्थित सीके बिरला हॉस्पिटल में ऐसे एक अनोखा ऑपरेशन किया है जो परिवार के साथ साथ बच्चे में भी खुशियां आ गई। तमाम दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने बच्चे की बीमारी को देखकर मना कर दिया ऑपरेशन करने से भी, क्योंकि बच्चे की उम्र और शरीर बहुत कम थे। इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। माता पिता बच्चे की जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। किसी ने सलाह दी कि सीके बिरला हॉस्पिटल जो पंजाबी बाग में है, आप एक बार उनसे संपर्क करें। डॉक्टरों से मिले परिवार, तो डॉक्टरों ने जानकारी जुटाकर उसकी हाँ में भर ली और ये एक बड़ा रिस्क भी था। आज बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में खुश है और पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी और मौत की सवाल हो रहा था। बच्चा रोज़ दर्द के मारे कर रहा था। ऐसे में डॉक्टरों ने यहाँ ऑपरेशन करके नई ज़िंदगी बच्चे को सौंप दी है और आज बच्चा खुशी खुशी परिवार के बीच में है और डॉक्टरों ने भी चेहरे पर खुशी नज़र आ रही है। वहीं सीके बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग में स्थित है और सुपरलिस्ट हॉस्पिटल है। तमाम यहाँ पे सुविधा है। जिस तरीके से हॉस्पिटलों को कहा जाता है कि ये लूट कर रखी है, लेकिन एक परिवार के लिए डॉक्टर भगवान दूत बनकर आए हैं, क्योंकि यहाँ परिवार डॉक्टर से मिले, जावेद से उनसे संपर्क किया और जावेद ने पूरा भरोसा दिया कि आपका डॉक्टर जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं वो बच्चे की ज़िंदगी ज़रूर बचाएगा। और एक संघर्ष करते हुए एक ऑपरेशन किया, जो ऑपरेशन बड़ा दुर्लभ था, लेकिन भगवान पर भी भरोसा करते हुए डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया और आज वो अपने परिवार के बीच में है। क्या कहते हैं बच्चे के पेरेंट्स इस बीमारी को लेकर, वो क्या राय है सीके बिरला हॉस्पिटल के डॉक्टरों की राय, आप भी सुने उनकी विचार। कैसे बीमारी फैलती है और कैसे इसका बचाव हो सकता है, क्योंकि बच्चा ना तो अल्कोहल लेता है ना धूम्रपान करता है, फिर ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है। इनका जवाब सीके बिरला हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जवाब दिया। जी, मेरा नाम रानी है। रानी मैम, क्या कहेंगी, कैसे बच्चे को आप लेकर आए थे, क्या होता है बीमारी इसको? जी, हम हॉस्पिटलों में गए थे, तो किसी ने हमें मतलब हिम्मत नहीं दी थी। कहाँ से लेकर आए बच्चे को? जी, हम देहरादून भी गए थे, हम मेरठ भी गए थे, हम दिल्ली में हैं कौन सा फोर्टिस हॉस्पिटल, वहाँ भी कई बार लेकर न गए थे, मना कर दिया था। तो इसलिए हम ढूंढते ढांढते इन डॉक्टरों के पास आए। इन्होंने देखते ही कह दिया कि हम सर्जरी कर देंगे। हम बहुत रो रहे थे, हमें छोटा बच्चा था, कमजोर था, कई डॉक्टरों ने मना कर दिया। इसलिए हम पे ये 2 ही बच्चे हैं और ऑपरेशन से हुए थे, तो इसलिए अब हमारा कोई और औलाद भी नहीं हो सकती। तो इसलिए हम बहुत परेशान थे। हमारा बच्चा बहुत परेशान था, इसको देख के हम बहुत परेशान थे। इसलिए हम डॉक्टरों के पास आए, इन्होंने कह दिया हमारी हालत को देख ना क्या हम ऑपरेशन कर देंगे। जब आप घर से चली थी, क्या उम्मीद थी आपको मैम कि कई हॉस्पिटल मना करते, उम्मीद टूट चुकी थी आपकी? उम्मीद टूट चुकी थी, उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी उम्मीद टूट चुकी थी, इसलिए तो हम रो रहे थे। तो जैसे हमारी उम्मीद टूटी है, हमने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर बोले हम इनका ऑपरेशन कर देंगे, हम मदद जरूर करेंगे। हमने इनकी हमें इन डॉक्टर अम्मी जावेद ने हिम्मत दी, हमें जान में जान आई हमारी। तो इसलिए हम 2-3 दफ़ा आए थे, इन्होंने हमें बतलाया कि हम ऑपरेशन कर देंगे। इसलिए आज बच्चा आपके साथ है? आज बच्चा हमारे साथ है, हम बहुत खुश हैं। हमारा बच्चा हमारे साथ है, हमारा बच्चा ठीक है, खुश है। क्या दुआ निकलती है आपको? बहुत दुआ निकलती है। थैंक यू डॉक्टर। मैं सर सीलमपुर से आया हूँ। सीलमपुर से जी। क्या था बच्चे को? इसके पेट में दर्द हो रहा था कम से कम 2 साल करीब से। पहले तो कभी कभी हो गया दर्द, लेकिन अब 3-4 महीने से जो है इसको लगातार दर्द हो रहा था। तो मैं सबसे पहले इसको कई हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए, इसकी जांच वगैरह हुई, फोर्टिस में लेके गया तो वहाँ उन्होंने इसकी ERCP MRCP कर दी।
और इसको स्टैंड डाल दिया अंदर इसके पैंक्रियाज की नली में और बाइल डक्ट में वो डाल दिया स्टैंड। महीने भर ठीक रहा, फिर इसको ये परेशानी दर्द। अब वहाँ लेके गया तो उन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया कि बच्चा छोटा है, इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, कम से कम 10-12 साल का हो उसके बाद ही कुछ देखा जाएगा, जब तक टाइम निकालो। अब टाइम निकालना तो दूर है, इसको एक एक मिनट भारी कर रही थी दर्द के मारे। अब कई हॉस्पिटल में किसी हर डॉक्टर ने यही कहा। फिर जावेद सर के बारे में किसी से मुझे पता चला, मैं यहाँ लेकर आया सी के बिरला हॉस्पिटल। जावेद सर ने देखते इसको कह दिया कि मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा, ठीक हो जाएगा। जी नहीं, फ्री तो नहीं, फीस तो ली है, लेकिन इलाज में बहुत इन्होंने हमारे लिए बहुत रियायत करी है, बहुत मदद करी है। ऑपरेशन होने के बाद खा पी रहा सही, ठीक है, अब नॉर्मल है, पेन वगैरह कुछ नहीं है, इसको ठीक है, अभी खा पी रहा। मैं कहा 5-6 हॉस्पिटल देख लिया हमने इसके, शादरा गए और मानसरोवर पार्क गए, हम सीलमपुर में दिखा लिया कई हॉस्पिटलों में। मैं तो इसको देहरादून भी ले गया, देहरादून ले गया मैं इसको। मैं जावेद है और मैं सी के बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग न्यू दिल्ली में डायरेक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस सर्जिकल साइंसेज और ऑन्कोलॉजी। जावेद जी, आज ये खास क्या प्रेस रिलीज और क्या किस तरीके से ये रखा कॉन्फ्रेंस आपने? ओके, तो आज जो हम आप लोगों से हमने मुलाकात करी, जो ये प्रेस रिलीज़ किया, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में है। ये एक छोटा सा बच्चा है 7 साल का, जिसको एक बीमारी है जिसे हम क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। इस बीमारी में पैंक्रियाज के अंदर सूजन हो जाती है, पैंक्रियाज की जो डक्ट होती है उसमें बहुत सारे पत्थर भर जाते हैं, पैंक्रियाज की नली के अंदर जगह जगह पर सिकुड़न आ जाती है, और इस बच्चे में इसके साथ साथ बाइल डक्ट के अंदर भी रुकावट थी, जिस वजह से इस बच्चे को बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन होता था। ये पिछले 3 साल से परेशान था, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहा था, मॉर्फिन के इसको इंजेक्शन्स लग रहे थे और इसका इलाज कहीं पर नहीं हो पा रहा था। इनके फादर मदर से बात हुई तो उम्मीद टूट चुकी थी कि अब बच्चा हमारे बीच में नहीं रहेगा जी। क्या कहेंगे? तो माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे, रोज़ हॉस्पिटलों के चक्कर काट काट के थक गए थे। मॉर्फिन तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन होता है जो कि हम कभी कभी कैंसर पेशेंट्स को देते हैं, तो इस छोटे से बच्चे को मॉर्फिन इंजेक्शन से ही आराम पड़ रहा था और किसी इंजेक्शन से आराम भी नहीं पड़ रहा था। और ये दिल्ली के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गया, और क्योंकि ये छोटा था, इसका वज़न बहुत कम था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो जब ये बच्चा हमारे पास आया तो हमने सोचा कि हम इस बच्चे की मदद करें, और कन्वेंशनली ये जो ऑपरेशन किया जाता है वो एक पेट काट के करा जाता है। हम चाहते थे कि इस छोटे बच्चे को हम बिल्कुल कष्ट ना दें, उसके लिए कुछ ऐसा करें जो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे। तो हमने ये ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से किया, और ये जो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से ऑपरेशन किया, ये दुनिया में बहुत कम बच्चों में ऐसा कभी हुआ है। इंडिया में तो प्रोबेबली इतनी छोटी एज में बाइल डक्ट स्ट्रक्चर के साथ प्रोबेबली ये फर्स्ट बच्चा है जिसका इतना बड़ा ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से हुआ है। सर, ये जो बीमारी है ये किस तरीके से होती है और क्या इसका पता कैसे लगता है कि ये बीमारी है? देखिए, जो इसमें तो कोई जानकारी नहीं होगी। जी, जो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस जो अडल्ट पेशेंट्स होते हैं, एक बड़ा इंसान होता है तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर होता है अल्कोहल और स्मोकिंग। जो छोटे बच्चे होते हैं ऑब्वियसली उसमें अल्कोहल और स्मोकिंग तो नहीं होगी, तो छोटे बच्चों में जो कारण होता है वो कभी कभी जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, जैसे कि इस बच्चे में थी। कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस की वजह से क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हो जाता है, कभी कभी पेट में चोट लगने की वजह से हो जाता है, और कभी कभी कुछ मेटाबॉलिक कारण होते हैं जिसकी वजह से क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। पता तब चलता है जब बच्चे को सीवियर पेन होता है और पेट की जांच होती है, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, उसमें दिख जाता है कि बच्चे को क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। तो आज बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ बच्चा बहुत खुश है अपनी मम्मी पापा के